हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 5 जो आपकी साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है वो पढ़ रहे हैं। तो वर्कशीट आपको मिलेगी बुधवार को, मतलब 7 अक्टूबर को। वर्कशीट को कैसे शुरू करना है ये तो सबको पता है। वर्कशीट का सबसे पहले हम नंबर डालते हैं, उसके बाद हम डेट डालते हैं, अपना नाम लिखते हैं और अपनी टीचर का नाम लिखते हैं। बस बहुत सफाई से लिखना है ना। पेज आपके पास कॉपी का बहुत बड़ा होता है, आराम से एक साइड ये लिखना और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये वर्कशीट का नंबर सबसे ऊपर बीच में डाल दो। डेट कॉपी में ऊपर आप लिखते हो, यहाँ पर डेट लिखते हो जैसे अपनी कॉपी में काम करते वक्त, वैसे ही लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप वर्कशीट लिखना और अपना नाम लिख देना इस साइड। ठीक है, ये नहीं लिखना ना 7th क्लास के तो आप हो ही, आपको अपना नाम लिखना है और अपनी टीचर का नाम लिखना है बस, और वर्कशीट करना शुरू कर देना। आज जो वर्कशीट है बेटा वो फिजिक्स की है, मतलब इसके अंदर हम पढ़ते हैं विद्युत के बारे में, हम इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। तो विद्युत परिपथ के घटक। अच्छा, विद्युत परिपथ बनाना है, घर में अगर सामान है तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या चाहिए हमें? एक एलईडी बल्ब चाहिए छोटा सा, आपने 6 क्लास में भी बनाया सबने, आपके पास रखा होगा ये बल्ब। एक बल्ब चाहिए हमें छोटा सा, कुछ तारों के टुकड़े चाहिए हमें, सीधी सीधी तारें जैसी भी मिल जाए, लाल हरी नीली काली पीली, जो भी आपके पास वो दो तारों का टुकड़ा। दिवाली आने वाली है, सब बच्चों के पास होंगे ये। और चाहिए हमें सेल, सेल भी आपको घर में मिल जाएगा। ठीक है, और अपना परिपथ हम तैयार कर लेंगे। अब देखो, स्नेहा रवि की बहन है। ठीक है, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। स्नेहा जो कि रवि की बहन है, ठीक है, वो रवि को कह रही है कि एक मेरे लिए परिपथ बना दो। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। अब आपको भी ऐसा ही परिपथ बनाना है। उसके लिए क्या क्या यूज किया देख लो। रवि ने यूज किया एक बल्ब, बल्ब बहुत बड़ा ले लिया है, आपको बहुत छोटा सा बल्ब लेना है, एलईडी लेनी है क्योंकि वो आराम से सेल से जल जाती है। तो एक एलईडी बल्ब लेना है, तारे लगाई उसने, 2 तारों का टुकड़े लिए और एक लिया है सेल, घड़ी वाला सेल उसने यूज़ किया है, और एक ली सेफ्टी पिन, जो आप चुन्नी में लगाते हो सेफ्टी पिन, तो सबको पता है ना, वो प्रयोग किया। तो 3 टुकड़े उसने टोटल यूज़ किए और उसने अपना परिपथ बना लिया। ठीक, अब क्या करना है? याद है आपको 6 क्लास का, आपने जब परिपथ बनाया था, मान लो ये आपका सर्किट है, इसके अंदर आपने यहाँ पर लाइट भी लगा ली थी। ठीक, और यहाँ आपने एक सेफ्टी पिन लगाई थी। जब हमने सेफ्टी पिन लगाई थी बेटा, तो उसका एक कॉर्नर हमने अटैच कर दिया था और दूसरे कॉर्नर को अटैच नहीं किया था, यहाँ हमने ड्राइंग पिन लगा के छोड़ दिया था और ऐसे करके रखा था। जब हम इसको टच कर देते थे तो बल्ब जल जाता था, जब पिन को हटा देते थे तो क्या होता था? बल्ब दोबारा से बंद हो जाता था, जलना खत्म हो जाता था। यही होता था ना? हाँ, वही परिपथ हमें तैयार करना है। ठीक है, चलो, स्नेहा ने ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। बल्ब बनाऊं, ऐसे सेल लगाऊं, इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटक को सरल बनाने के लिए कहा। घटक मतलब परिपथ में प्रयोग होने वाली चीजें, जैसे इसमें यूज हुआ सेल, बल्ब, सेफ्टी पिन और तारे। ठीक है, तो उसने कहा इसको मैं कैसे बनाऊं कॉपी में, मेरी ड्राइंग तो बेकार है, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो ये बनाना, मैंने भी अभी बनाया, बहुत अच्छा नहीं बना था ना। उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा, तो रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाई और रवि ने तब उसको ये टेबल बनाने के लिए कहा। अब आपको कॉपी में क्या काम करना है ये देख लो। हमें कॉपी में अभी तक जो मैंने पढ़ा वो नहीं लिखना, हमें बनानी है ये टेबल। विद्युत अवयव लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रतीक। अब ये चित्र आपको बनाने हैं, विद्युत सेल, ऐसा चित्र बना देना, सामने उसका प्रतीक लिख देना। प्रतीक कैसा है इसका देख लिया आपने, एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। लंबी लाइन मतलब पॉजिटिव
आप सेल को देखना, आज अपने हाथ में लेके देखना सारे बच्चे सेल को। सेल के एक तरफ बेटा प्लस लगा होता है और एक तरफ माइनस लिखा होता है। आज ही सेल को हाथ में लेके देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। बल्ब बनाया, बल्ब के लिए क्या मार्क है ये देख लो। बल्ब को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, उल्टा डब्ल्यू बनाया, ऐसे लाइन लगाई और उसके ऊपर लगा दिया एक गोला, ठीक, ये है बल्ब। स्विच ऑन और ऑफ, मैंने आपको बताया था अभी सेफ्टी पिन का प्रयोग किया। जैसे ही हमने सेफ्टी पिन को टच कर दिया ड्राइंग पिन से तो स्विच हो गया ऑन। ऑन की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दो, पहले ये पिन एक तरह से हमारी है और इसके ऊपर एक लाइन, तो ये हो गया ऑन, ठीक। ऑफ को कैसे दिखाना है ये देख लो। ऑफ के लिए ऐसे ही दो पिन लगाई और ये आ गया दूर, ठीक, ये हो गया ऑफ। स्विच ऑन ऑफ ऐसे ही लिखना है आपको। बैटरी के लिए, बैटरी मतलब कम से कम 2 सेल होने चाहिए। यहाँ इसने 2 सेल दिखाया, मार्क ये 3 सेल का कर रहा है, आप चाहो तो 2 ही दिखा सकते थे। तो एक लाइन बड़ी एक छोटी दिख रही है, फिर एक बड़ी फिर छोटी फिर एक बड़ी फिर छोटी, ये है आपकी बैटरी। संयोजी तार मतलब जोड़ने वाली तार, तो जोड़ने वाली तार ऐसी होती है, उसको हम सीधी लाइन से दिखाते हैं, ठीक। आ गई समझ आपको वर्कशीट। थोड़ा सा पोर्शन और रह गया वर्कशीट का, वो और समझो। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना होता है। ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर भी है बेटा, दूसरे का आंसर है ये। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? एक विद्युत परिपथ, ये पूरा परिपथ बना था जो अभी बनाया था ना रवि ने। विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। बंद हो जाता है ना पूरा तारों से, जैसे हमने अभी बनाया था कि एक हमने बल्ब लगाया बेटा, अभी जो दिखाया था है ना, बल्ब लगाया था, उसके साथ हमने तारें जोड़ी थी और यहाँ पर हमने एक सेल लगाया था, 2 सेल लगा दिए और उसके बाद यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया। तो ये क्या है? बंद, बंद हो गया ना। तो ये एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, बस, ठीक है। तो हमें दूसरे का आंसर इतना ही लिखना है। विद्युत परिपथ क्या है? एक अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव जरूरी है, बैटरी होना जरूरी है, बल्ब होना जरूरी है और विद्युत तार। चाहे स्विच हो जाए ना, लेकिन विद्युत परिपथ तो ये भी तैयार हो जाएगा। बैटरी मतलब सेल लगा लो, बल्ब ले लो, एलईडी बल्ब, और तारे, बल्ब फिर भी आप जला लोगे, है ना। तो ये एक छोटा सा सबसे सरल विद्युत परिपथ होगा। पहला क्वेश्चन करें। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाएं। तो बना दोगे आपने, टेबल तो ऊपर पहले ही बना ली कॉपी में, उसी में से देख के बना देना। कैसे कैसे? सेल के लिए आपने ये वाला प्रतीक बनाओगे, एक साइड लिखोगे सेल, उसके सामने ऐसे बना लेना, ऐसे लिखना सेल और यहाँ पे प्रतीक, ठीक। प्रतीक ऊपर टेबल बना देना इसकी भी, और यहाँ पर अवयव, अवयव है सेल। सेल का प्रतीक है उल्टा W और उसके ऊपर एक गोला, सर्कल, ठीक। दूसरा क्या पूछ रहा है? बल्ब, सॉरी सेल था, मैंने बल्ब बना दिया बच्चों। आप लोग बोल ही नहीं रही हो कि मैम गलत बन गया ये तो। सेल बनाइए। सेल के लिए क्या था? एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन, बस ये हो गया सेल। दूसरा बनाना है बल्ब, बल्ब बना दो। अभी जो मैंने बनाया था W वाला, W बनाया और उसके ऊपर लगाया गोला, ये बन गया बल्ब। अब बनानी है बैटरी। बैटरी मतलब कम से कम 2 सेल, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बोलो कितने सेल लगाने हैं? 3 लगाएं, 2 लगाएं? एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन, बन गई। फिर उन दो, उसके बाद एक बीच की लाइन खींचोगे, फिर एक लंबी फिर एक छोटी, फिर एक बीच में लाइन खींचना, फिर एक लंबी और फिर एक छोटी, ठीक है। बस ये है आपका क्या? बैटरी।
तीन सेल मैंने लगा दिए। विद्युत परिपथ की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अगला थर्ड क्वेश्चन देख लो अब। एक विद्युत परिपथ बनाए जिसमें एक विद्युत सेल, दो विद्युत बल्ब, संयोजी तार, क्या क्या चाहिए हमें? सेल चाहिए एक, बल्ब चाहिए दो, संयोजी तार चाहिए और स्विच ऑन ऑफ की ऑन स्थिति में लगाएं। चलो भाई बनाना शुरू करो। कॉपी में बहुत सफाई से बनाना, मैं आपको समझा रही हूँ, आप पेंसिल से अच्छे से लाइन लगा के बनाओगे। तो विद्युत सेल लेना है हमें एक, बल्ब लेना है हमें दो, दो बल्ब लगाने हैं भाई। विद्युत सेल एक और बल्ब लगाने हैं दो। एक बल्ब ये लगा दिया, दूसरा इसके पास एक और लगा दिया, दो बल्ब हो गए। चलिए अब क्या चाहिए? संयोजी तार मतलब जोड़ने वाली तार। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गई हूँ तार को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गई हूँ। ठीक है, और क्या चाहिए? स्विच ऑन स्थिति में बनाना है। बस अब स्विच बनाइए। स्विच ऑन मतलब एक यहाँ गोला, एक दूसरा गोला, इसके ऊपर एक लाइन, और ये बन गया हमारा विद्युत परिपथ। समझ आ गई सबको अच्छे से? दिक्कत तो नहीं हुई? चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, समझ आ गया तो बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करोगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, यहाँ है दूसरे का आंसर, और उसमें आप यहाँ तक लिख देना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।